Hello everyone, I Professor Rahul Chauhan welcomes you all in our YouTube channel अकाउंट्स का महाशय। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इस चैप्टर में इजीली स्कोर भी कर सकते हैं। ये चैप्टर हम वेरी इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए लेके आए हैं और इस चैप्टर को हम एक वन ऑफ द मूवी के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाए। फिर उसके हर एग्जाम्पल, हर कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल ऐसा होगा फ्रेंड्स जो एनिमेटेड होगा पूरा, जो आपको एकदम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फॉर्मेट्स भी ऐसे मित्रों एकदम इजी है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो सीरीज होगी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की, देखो पूरी देखना बेटा, और फिर डेफिनेटली आप इसमें स्कोर कर पाओगे। ओके, चलो। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चलो, तो सर पता चल गया कुछ शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, और उसका अंडर राइटिंग यानी क्या। तो फ्रेंड्स, पहले के ये बेसिकली जो वर्ड है बेटा, ये इंश्योरेंस सेक्टर से आया हुआ वर्ड है। पहले क्या होता था, जब मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इंश्योरेंस पहली बार वर्ड आया, तभी क्या होता था कि जनरली जब जो कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो खुद एक कागज पे, एग्रीमेंट पेपर पे नीचे एक अपनी सिग्नेचर करते, नाम लिखते और सिग्नेचर करते। अगर आपको कुछ लॉस हो जाता है, अगर आपकी शिप जा रही हो और ड्यूरिंग द जर्नी उससे कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो हम आपको, वो पूरा का पूरा नुकसान हम आपको पे करेंगे। हाँ, सामने जिसने भी, जिस इंसान ने इंश्योरेंस लिया हो, उसको इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना होगा, प्रीमियम देना होगा। तो जो भी इंश्योरेंस देगा, वो एग्रीमेंट पेपर के में नीचे रिटर्न में अपनी सिग्नेचर, अपना नाम लिखते हैं। वहां से वर्ड मित्रों, ये वर्ड जो फेमस आया, दैट इज अंडर राइटिंग, कि वहां किसी एक का रिस्क कोई दूसरा इंसान ले रहा है अगेंस्ट सम पेमेंट, सम कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ भी कुछ फ्रेंड्स ऐसा ही है। अच्छा, अगर इस चैप्टर को हमको अच्छे से समझना है, तो हम एक मूवी के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अभी जो मैं मूवी आपको पोस्टर्स का दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने वो मूवी देखी होगी, रब ने बना दी जोड़ी। फ्रेंड्स, शाहरुख खान की मूवी है और अनुष्का शर्मा की पहली मूवी थी फ्रेंड्स ये। और कई ने ये मूवी को अच्छे से देखा भी होगा, सो डोंट वरी, मैं पूरे मूवी की स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ कि सर अब पक जाएंगे हम लोग, या फिर कुछ अलग ही स्टोरी थी जो जिसमें हमें अपनी बीवी से प्यार करना होता है। पर ऐसा इसमें मैं कोई स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। इस मूवी का जो फ्रेंड्स स्टार्टिंग सीन है, बिगिनिंग सीन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस चीज से हम अंडर राइटिंग को कोरिलेट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो, इस मूवी का स्टार्टिंग सीन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए। देयर वाज अ पापा, राइट। एक पापा होते हैं, जो किसके होते हैं, तानी के पापा होते हैं, यानी कि अनुष्का शर्मा के। इस इंसान ने तानी के फादर का रोल किया है। चलो, तानी यानी जो हमारी अनुष्का शर्मा, उन्होंने तानी का कैरेक्टर प्ले किया है। चलो, फिर अच्छा, एक है दूल्हा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सीन होता है कि भाई तानी की मैरिज होने वाली होती है, पर दूल्हा का कोई फोटो उसमें है नहीं, इसलिए मैंने रेंडमली एक फोटो सिलेक्ट कर लिया, दूल्हा और हमारे खुद शाहरुख खान, जिसने सूरी का कैरेक्टर इसमें निभाया है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने आपको चारों चार कैरेक्टर बता दिए हैं। अभी हम कैसे करेंगे, तो
तानी की फ्रेंड्स शादी होने वाली होती है, और शादी में बेसिकली जो तानी के फादर है वो एक रिटायर्ड टीचर होते हैं, राइट। और ये एक रिटायर्ड टीचर है जो अपने स्टूडेंट को, सिंसियर स्टूडेंट को शादी में इनवाइट करते हैं। तो सूरी खुद जाते हैं शादी में, उधर तानी को देखते हैं पहली बार। चलो प्यार हो भी जाए तो भी कुछ बोल तो नहीं सकते, क्योंकि अपने प्रोफेसर की स्टूडेंट है। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि बस वो शादी में एंजॉय कर रहा होता है, ताने भी बहुत खुश है, पापा भी खुश है, सब खुश है। अचानक एक न्यूज आती है कि दूल्हा डाइड इन एक्सीडेंट। जब भी बारात आने वाली होती और रास्ते में बारात को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें दूल्हा का एक्सीडेंट हो जाता है और दूल्हा मर जाता है। चलो, जैसे ही ये न्यूज तानी के पापा को पता चली तो ताना के पापा को तो हार्ट अटैक आ गया, और वो सिर्फ एक ही चिंता में थे कि अभी क्या होगा मेरी तानी के शादी का। ही वॉज इन द टेंशन अबाउट द मैरिज ऑफ तानी। तभी उन्हें उनको शाहरुख खान का क्या रहता है, और शाहरुख खान क्या कहता है, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार में हूं ना। तो यही जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स, यही स्टोरी है हमारी अंडर राइटिंग की। अभी हम क्या करेंगे, इसी स्टोरी को हमारे चैप्टर के साथ को रिलेट करेंगे। अभी आप देखोगे तो आपको इजीली अंडर राइटिंग आ जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ जो तानी के फादर है, यानी जो प्रोफेसर साहब है, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, वो है हमारी कंपनी। तानी यानी हमारे शेयर्स, कंपनी के शेयर्स। चलो, जो सूरी है वो हमारे अंडर राइटर्स है। चलो, और ये जो दूल्हा है वो हमारे पब्लिक है। अभी कंपनी को क्या चाहिए फ्रेंड्स, तो क्या, फंडिंग चाहिए, रुपीस चाहिए। तो पब्लिक से कहती है कि आप हमें रुपीस दे दीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे। पर पब्लिक क्या कहती है फ्रेंड्स, बिग नो। पब्लिक अगर रुपीस नहीं देते तभी अंडर राइटर्स कहेंगे मैं हूं ना। सर, आपने अंडर राइटर में हमारे जो फेमस कैरेक्टर है उदय शेट्टी, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, हाँ, पर कहाँ है वो पता नहीं, पर है जरूर, राइट। तो सर इनको क्यों रखा, बेसिकली अंडर राइटर शुड बी वेल्दी, और उदय शेट्टी से ज्यादा वेल्दी तो कौन है फ्रेंड्स, राइट। क्योंकि बेसिकली ये कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बेयर कर रहा है। अगर पब्लिक आपको रुपीस नहीं देगे तो डोंट वरी कंपनी, मैं हूं ना। अगर सच में अगर पब्लिक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगी तो अंडर राइटर के पास जो पैसे नहीं होंगे तो कैसे गारंटी दे सकते, ऐसे तो हम नहीं कह सकते भाई हे मैंने मजाक कर दिया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो अंडर राइटर शुड बी वेल्दी, और इसलिए हमने यहाँ उदय शेट्टी जी का कैरेक्टर रखा है अंडर राइटर्स में। तो फ्रेंड्स, तो सिंपली हमने जो स्टोरी देखी कि अगर पब्लिक रुपीस नहीं देते कंपनी को अगेंस्ट शेयर्स, then underwriter will purchase the shares and underwriter will give rupees to the company against shares. Okay friends, this is the basic story of underwriting. चलो फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजीली हम इस अंडरराइटर के कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं कि अगर कंपनी को फंडिंग चाहिए पब्लिक से, पर पब्लिक साथ नहीं दे रही है, तो कौन उसका साथ देगा, अंडरराइटर। जिसका कोई नहीं फ्रेंड्स, उसका कौन है यारो, अंडरराइटर है यारो, राइट। तो चलो, तो इसी के साथ हम अपना जो चैप्टर है फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स।
तो फ्रेंड्स हमने बेसिकली इस चैप्टर की थीम समझ ली। ओके, अब हम आगे बढ़ते इस चैप्टर में। तो सर वाई अंडर राइटिंग, ये कंसेप्ट आया क्यों सर? बेसिकली कंपनी में ऐसा कौन सा रिस्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पता हो सर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? वेरी गुड, 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, यानी कि कोई भी कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करते हैं तभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए? 90% तो मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं। सब्सक्रिप्शन यानी शेयर्स परचेज्ड बाय पब्लिक, पब्लिक ने इतने शेयर्स परचेज किए होने चाहिए। ओके, तो ये एक फाइनेंशियल रिस्क है जो कंपनी पे है। सर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? उसके फ्रेंड्स, एक तो कंसिक्वेंस होगा कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है तो हम हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जनरली कंपनी क्यों पैसे मंगवाती है पब्लिक के पास से? क्योंकि उनके उनके एक प्रोजेक्ट फुलफिल करना होता है, उस प्रोजेक्ट में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो मार्केट में से पैसा उठाती है। अगर मार्केट में से पैसे मिलेगी नहीं तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो एक तो जो फंडिंग के लिए, जो प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मेनली जो एक्ट के द्वारा, एक्ट ने कहा है, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये प्रोजेक्ट वाली तो, पर ये एक्ट ने क्या कहा है? एक्ट ने ये कहा है अगर कोई कंपनी जिसने अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई, कोई भी कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, उस कंपनी को उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए। आपको पता होगा फ्रेंड्स के पब्लिक कंपनी हो, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, उसको दो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए तो फिर जो न्यू कंपनी है वो अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू करेंगे, और अगर पब्लिक के पास से मिनिमम 90% पे 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो उन्हें वो सारे रुपीस वापस दे देने पड़ते हैं, और उस न्यूली कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता नहीं है। इट इज गिवन इन एक्ट फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट। सो पहली बात तो ये एक बहुत ही बड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क है, किस पे? तो क्या, कंपनी पे। तो अगर न्यूली कंपनी होगी तो उससे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी कि जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी था और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी है, अभी ड्यूरिंग द जर्नी उन्हें लगता है कि भाई अभी अभी एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो उसको सारे रुपीस वापस रिटर्न करने होंगे। तो बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ फंड्स प्रोजेक्ट तो फ्रेंड्स डेफिनेटली फेल होगा, और वापस सब रुपीस रिफंड भी करने होंगे। ओके, तो दिस इज द फाइनेंशियल रिस्क ऑन कंपनी फ्रेंड्स। एंड बेसिकली एवरी कंपनी डोंट नो कि कैसे लोगों तक शेयर्स पहुंचाए, कैसे लोगों को कन्विंस करके भाई आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज कीजिए। ओके, तो उसके लिए एक एक्सपर्टाइज एडवाइस भी चाहिए हमें। तो ये एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एक्सपर्टाइज एडवाइस के लिए भी हमें अंडर राइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अंडर राइटर्स क्या करेंगे फ्रेंड्स? जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो कौन ले लेंगे? अंडर राइटर्स। जैसे कि उदय शेट्टी ने कहा था, शाहरुख खान ने कहा था, मैं हूं ना, राइट? तो जो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क होगा वो अंडर राइटर के सर पे चला जाएगा। अगर पब्लिक नहीं भी देती है तो डोंट वरी, अंडर राइटर्स तो है ही। ओके, तो दिस इज व्हाई अंडर राइटर्स आर रिक्वायर्ड। चलो, तो यहाँ लिखा है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन
must be received in order to get certificate of commencement of business, जो हमने बेटा अभी डिस्कस किया. और the company is in order to ensure minimum subscription. What is the solution for this? They resort to underwriting. वो underwriting agreement करते हैं. Okay friends, चलो. तो underwriting क्या है friends? It is an agreement. It is entered by a company. किसके साथ एंटर करते हैं एग्रीमेंट में? वो आइदर फाइनेंशियल एजेंसी होगी, या फिर कोई इंडिविजुअल होगे, या फिर पार्टनरशिप फर्म. कोई भी फॉर्म हो सकता है अंडर राइटर्स का. अंडर राइटर्स में भी इंडिविजुअल लाइक उदय शेट्टी, और देर में भी पार्टनरशिप फर्म, और देर में भी फाइनेंशियल एजेंसी लाइक एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसी हो गई. कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी भी आज अंडर राइटिंग का वर्क करते हैं. तो ऐसी कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी हो चुकी हो, इसके साथ कंपनी क्या करती है? एग्रीमेंट करती है. और कौन सा एग्रीमेंट करते हैं? इन ऑर्डर टू ensure that if the public will not subscribe for the entire issue friends, याद रखना, अंडर राइटर्स को कितना रिस्क लेते हो? एंटायर इश्यू. यानी कि मैं 100 करोड़ के शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, मैं कंपनी हूं, 100 करोड़ के शेयर्स इश्यू कर रहा हूं. अगर 1 रुपया भी मुझे पब्लिक नहीं देती ना फ्रेंड्स, तो पूरे के पूरे 100 करोड़ मुझे कौन देंगे? अंडर राइटर्स. ओके. तो एंटायर इश्यू of shares or debenture, if not subscribed by public, then underwriter will do the same thing. Underwriter will purchase the shares. Okay friends, chalo. The financial agency is known as the underwriters, and it agrees to buy that part of company's issue which is not subscribed by the public. जो पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पार्ट कौन परचेस करेंगे? अंडर राइटर. यानी कि 100 करोड़ में से ओनली 20 करोड़ के शेयर ही पब्लिक ने परचेस किए, 80 करोड़ के शेयर पब्लिक ने परचेस नहीं किए. तो 80 करोड़ के शेयर कौन परचेस करेंगे? अंडर राइटर्स. सर ऐसा कुछ क्यों करेंगे? इन कंसिडरेशन ऑफ सम अंडर राइटिंग कमीशन. ओके, चलो. तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट अंडरराइटिंग वर्क्स. ओके, चलो अभी आगे. चलो अभी अंडरराइटिंग के हर एक कंसेप्ट को हम बहुत इजी वे में समझते हैं. चलो, तो फॉर एग्जांपल आरसी लिमिटेड. ओके. और हमें एक प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपीस रिक्वायर्ड है? 100 करोड़ रिक्वायर्ड है. तो पर हमारे पास आरसी लिमिटेड के पास से तो सिर्फ 2 करोड़ की कैश और कैश बैलेंस है. हमारे पास कैश बैलेंस तो सिर्फ 2 करोड़ है, और हमें एक प्रोजेक्ट फुलफिल करने के लिए 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स. तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि चलो ना, क्यों हम मार्केट से पैसा उठाते, इश्यू शेयर्स इन ओपन मार्केट, दैट इज आईपीओ. तो आरसी लिमिटेड ने क्या कहा पब्लिक से कि हे पब्लिक, आप मेरे शेयर्स लीजिए और आप हमें रुपीस दीजिए, जिससे हमारा भी काम हो जाए और आपको भी अच्छा सा रिटर्न मिले. पर पब्लिक को मुझ पे भरोसा नहीं था, और पब्लिक ने क्या किया? बिग नो. तो ये न्यूज सुन के बेटा मैं तो रोने लगा. आ, आ, चलो सब हंस रहे हो, रो रहे हो भाई, रो रहा हो यार. तो सिंपली पैसे चाहिए थे, और पैसे ना हो तो हम किसके पास जाते? भगवान के पास. बराबर. और और जब बात लक्ष्मी की हो तो हम डेफिनेटली लक्ष्मी माता के पास जाएंगे कि हे माँ, कुछ प्रसाद दीजिए. और माता जी भी खुश हो गई. माता जी भी खुश हो गए फ्रेंड्स. और माता जी ने मेरे जीवन में एक इंसान को बुलाया. ओ हो. और इसका नाम है अंडर राइटर. इसका नाम है अंडर राइटर. उसने मुझे क्या कहा फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स. उसने मुझे क्या कहा कि हे प्लीज डोंट वरी, आई एम विथ यू. ओ माय गॉड, प्लीज यू डोंट वरी, आई एम विथ यू. ओके. मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, डोंट वरी यार, इफ पब्लिक विल नॉट सब्सक्राइब योर शेयर्स देन आई विल परचेज योर शेयर्स एंड आई विल गिव यू 100 करोड़ फ्रेंड. वाह भाई,
बेटा अंडर राइटर दीपिका मुझे ऐसी गारंटी दे रही है, फिर क्या चाहिए। ओके ओके सर। तो मैंने कहा कि दीपिका ऐसा क्यों, व्हाट यू वांट इन कंसिडरेशन, क्या आपको मेरा दिल चाहिए। शी से नो, तो क्या चाहिए आपको। उसने कहा मुझे कमीशन चाहिए। यानी कि यानी कि अंडर राइटर जो मुझे गारंटी देंगे सामने कुछ कमीशन लेंगे हमसे, और इसे कहेंगे हम बेसिकली अंडर रिटन बाय ओनली वन अंडर राइटर। या हमारा जो रिस्क अंडर राइट किया है, कितने अंडर राइटर ने किया है, ओनली वन अंडर राइटर ने। आप देख सकते हो कि मेरी जो 100 करोड़ का जो फाइनेंशियल रिस्क है, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी गारंटी कौन दे रहा है, सिर्फ एक ही अंडर राइटर, दैट इज कॉल्ड अंडर रिटन बाय ओनली वन अंडर राइटर फ्रेंड्स। चलो, तो होप आपको ये एनिमेटेड एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अंडर राइटिंग फ्रेंड्स। तो फर्स्ट बेनिफिट, इट रिलीव्स द कंपनी फ्रॉम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। भाई कंपनी को यार एकदम राहत की सांस देती है भाई। इट रिलीव्स द कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केटिंग द सिक्योरिटी। यार क्योंकि डेफिनेटली हर कंपनी को जरूरत नहीं कि उसको सिक्योरिटी को मार्केटिंग कैसे करे। ओके, तो अगर वो नहीं कर पाए तो डेफिनेटली मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होगा। Underwriters have an intimate and specialized knowledge of the capital market. कैपिटल मार्केट यानी हम कह सकते हैं शेयर मार्केट, राइट। तो उनका उसको बहुत ही स्पेशलाइज नॉलेज होता है, राइट। तो डेफिनेटली उस नॉलेज का हम यूज कर सकते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट से। दे ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस टू द to the issuing company in the preparation of prospectus, time of flotation etc. कि अंडर राइटर साथ में हमें अच्छी सी एडवाइस भी देते हैं कि भाई आप अपना प्रोस्पेक्टस, क्योंकि डेफिनेटली शेयर्स जब इश्यू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, लोग प्रोस्पेक्टस देखते हैं, फिर उनको कंपनी के बारे में कुछ पता चलता है, और इफ दे फील कि ना इसका अच्छा सा ग्रोथ होगा, इसमें फ्यूचर अच्छा है, तो ही वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंड। तो प्रोस्पेक्टस बनाने में भी अंडर राइटर हमें अच्छे से एडवाइस देते हैं। चलो, और it builds up investors confidence in the issue of securities। और कई बार इन्वेस्टर को पता नहीं चलता ये कंपनी कैसी है, अच्छी है क्या, इसका फ्यूचर ट्रैक हो सकता है, क्योंकि पास्ट ट्रैक बहुत मिल नहीं रहा है। तो जनरली कंपनी और लोग इन्वेस्टर जो होते हैं वो खुद देखते हैं कि भाई इस कंपनी का अंडर राइटर कौन है, किसने इस कंपनी की गारंटी ली। अगर वो अंडर राइटर बहुत जाना माना होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कंपनी का अंडर राइटर HDFC है या फिर LIC है, तो मुझे लगेगा यार ये कंपनी अगर इसकी गारंटी ली है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छी होगी। तो डेफिनेटली इससे अच्छा इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है अंडर राइटर से। द इश्यूइंग कंपनी इज अश्योर्ड of the availability of funds, important projects are not delayed for the want of funds। मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट फंड के वजह से रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो अंडर राइटिंग इसमें बेस्ट जो प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, कंसेप्ट है। दे ऑल्सो प्रोवाइड पब्लिसिटी सर्विस टू द कंपनीज विच हैव एंटर्ड इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद देम। और आप देखते हैं जब भी कोई कंपनी का इश्यू आने वाला होता है, तभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं रेडियो में या फिर हम न्यूज चैनल में देखते हैं। तो सब पब्लिसिटी सर्विस भी कौन प्रोवाइड करते हैं, अंडरराइटर ही प्रोवाइड करते हैं। चलो सर, आपने कहा कि अंडरराइटर्स कमीशन लेंगे, तो कितना कमीशन लेंगे। So in consideration of his service, underwriter is paid a commission। और कंपनीज एक्ट में सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, आप चाहे इतना कमीशन नहीं दे सकते। देर इज अ रेट ऑफ कमीशन पे जो है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंड्स। चलो क्या रिस्ट्रिक्शन है देखते हैं हम। इट प्रोवाइड्स दैट कमीशन ओनली एट द रेट ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ जो कंपनी होता है उसमें वो ऑथोराइज होना चाहिए। हाँ, बट नॉट एक्सीडिंग
मैक्सिमम रेट क्या है अंडर राइटिंग कमीशन का, उससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा पर उससे ज्यादा नहीं। दैट इज 2.5% of issue price of debentures and 5% of issue price of shares can be paid। यानी कि कई बार अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें दिया हो कि अंडर राइटर्स आर पेड मैक्सिमम कमीशन, तो मैक्सिमम कमीशन मतलब कि आपको क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है कमीशन का, सिर्फ ये कहा है कि अंडर राइटर्स आर पेड मैक्सिमम कमीशन। तो मैक्सिमम कमीशन क्या हुआ, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं या शेयर्स इश्यू किए हुए हैं। अगर डिबेंचर इश्यू किए होंगे तो 2.5% विल बी मैक्सिमम रेट एंड शेयर्स इश्यू किए तो 5% आर द मैक्सिमम रेट। जनरली कमीशन इज पेड ऑन इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस यानी कितने प्राइस में वो इश्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज की फेस वैल्यू है और 5 रुपीज के प्रीमियम के साथ अगर इश्यू के तो इश्यू प्राइस कितनी होगी, 10 + 5 15। हाँ, क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि कमीशन कौन सी प्राइस पे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं कहा गया हो फ्रेंड्स तो इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अगर उसमें स्पेसिफिकेशन दिए हो कि भाई फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कीजिए तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात पे तो आप हमें डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि नो कमीशन कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर विच हैव नॉट बीन ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जनरली शेयर्स इश्यू मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर्स मुझे इश्यू करने हैं, पर 10 लाख में से 2 लाख शेयर तो प्रमोटर्स ले जाते हैं, बराबर, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को हम इश्यू करते हैं और वो हमें रुपीस देते हैं, प्रोमोटर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डेफिनेटली वो जो शेयर हमने पब्लिक को इश्यू नहीं किए, तो 10 में से 2 लाख के शेयर्स तो प्रोमोटर्स ने ले लिए, तो पब्लिक को कितने शेयर्स मैंने ऑफर किए, सिर्फ 8 लाख शेयर्स। तो अंडर राइटर को रिस्क भी कितना लेना हुआ, मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ उसका, 8 लाख शेयर्स का। अगर एक पब्लिक एक भी शेयर परचेस नहीं करेगी तो 8 लाख शेयर्स किसको परचेस करने होंगे, अंडर राइटर्स को। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका मतलब कि हमेशा जो कैलकुलेशन होगा उसमें अगर शेयर आर इश्यूड टू प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट वो हमें लेस करने होंगे। उसके बाद जो शेयर इश्यूड टू पब्लिक आए हुए वही उस उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कमीशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो तो चलो पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक फ्रेंड्स। वन इज ओवर सब्सक्राइब्ड, सेकेंड इज पार सब्सक्रिप्शन एंड थर्ड इज अंडर सब्सक्राइब, राइट। चलो अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर इश्यू किए 10,000 और हमें ऑफर मिली है पब्लिक के पास से 15,000 शेयर्स की, तो इट मीन्स के शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब। पार सब्सक्रिप्शन यानी कंपनी ने शेयर इश्यू किए 10,000 और पब्लिक ने भी एप्लीकेशन दिए 10,000 शेयर की, तो इसे हम कहेंगे पार सब्सक्रिप्शन। और अगर कंपनी ने शेयर इश्यू किए 10,000 पर पब्लिक ने सिर्फ 8,000 शेयर की एप्लीकेशन ही भेजी है फ्रेंड्स, तो इसे कहेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी सिचुएशन में अंडर राइटर को शेयर परचेस करने होंगे। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन में अंडर राइटर को शेयर परचेस करने होंगे, नहीं। क्या पार सब्सक्रिप्शन में, नहीं। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन में, यस सर, बराबर। चलो ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने एक पीपीटी देखी जिसमें हमने अंडर राइटर के कंसेप्ट को एक मूवी के एग्जाम्पल के साथ समझा। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा और फिर जो प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले पॉज करके सबसे पहले लाइक मार दीजिए। ओके, और लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर भी कीजिए। और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस आपको आगे इस चैनल पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमने इसमें अंडर राइटर के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा है। और हमने और एक चीज़ समझी उसमें
कि बेसिक थियरी एस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स और अंडर रिटन बाय ओनली वन अंडर राइटर। अगर आपका कंपनी का पूरा इश्यू सिर्फ एक ही अंडर राइटर के साथ अंडर राइटर ने गारंटी दी हो, तो कैसे हमने देखा, दीपिका का एग्जांपल लिया। ओके, तो फ्रेंड्स जो ये अभी हम मैंने मटेरियल है जो आपको डेफिनेटली यूट्यूब की आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे तो वहाँ एक टेलीग्राम की लिंक होगी फ्रेंड्स। उस टेलीग्राम लिंक पे से फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आपको ये जो है मटेरियल उसमें से मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर उसमें आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर जिसमें इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स और कमीशन जो मैंने पीपीटी में पढ़ा है फ्रेंड्स, उसका थियरी एस्पेक्ट इसमें सब लिखा हुआ है। ओके, और सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको पूरा कंसेप्ट, सिर्फ 6 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और यू विल बी द मास्टर ऑफ अंडर राइटर। और उसमें सब सब क्वेश्चन है और आपको स्पीडी वर्क के लिए मैंने क्वेश्चन के सब बेसिकली फॉर्मेट भी लिखा हुआ है। हाँ, आंसर में मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि आप मेरे साथ ही हम सॉल्व करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले अगर ये मटेरियल चालू करने से पहले सबसे पहले आप इसकी प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप ये लेक्चर वापस कंटिन्यू देख सकते हैं जिससे आप मेरे साथ वर्क कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा। जो कंसेप्ट पे हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो है अंडर रिटन बाय ओनली वन अंडर राइटर। मतलब कि आपका कंपनी का पूरा इश्यू जो अंडर राइट करता है वो सिर्फ एक ही अंडर राइटर है। प्रैक्टिकली फ्रेंड्स ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होगा, पर आपको बेस बनाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिस कंसेप्ट पे है वो है अंडर रिटन बाय ओनली वन अंडर राइटर। इसका हमने एग्जाम्पल समझा था, जो एनिमेशन एग्जाम्पल हमने लिया था दीपिका पादुकोण वाला, जिसमें सिर्फ एक ही अंडर राइटर ने मुझे 100 करोड़ की गारंटी दी थी, राइट। तो इसमें भी फ्रेंड्स ऐसा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, a company issues 50,000 shares of ₹10 each at par। चलो, कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं? 50,000 शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और वो पार में इश्यू किए यानी कि इश्यू एट पार। द होल इश्यू हैज बीन अंडर रिटन बाय एक्स एंड कंपनी। चलो, यहां से पता चल जाता है कि यहाँ कितने अंडर राइटर है। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो पूरा इश्यू है वो एक ही जन ने अंडर राइट किया है, वो है एक्स एंड कंपनी, यानी यहाँ अंडर राइटर सिर्फ एक ही है। चलो, सामने वो कितना कमीशन चार्ज करेगा? 4%। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा नहीं कि 4% ऑन विच फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस। तो जब कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होगा तो हम इश्यू प्राइस ही लेंगे, और यहाँ इश्यू प्राइस 10 ही है क्योंकि इश्यू डेट पार है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन only for 47,000 shares. All the applications were accepted। चलो, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और 47,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। मतलब इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, राइट। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन और पार सब्सक्रिप्शन में अंडर राइटर को शेयर परचेस करने की जरूरत ही नहीं होती है, पर अंडर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स परचेस करने की जरूरत होगी। Calculate the number of shares to be taken up by the underwriter and the amount due from underwriter। अंडरराइटर को कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे वो हमें समझना है, और अंडरराइटर के पास से कितने हमें रुपीस कंपनी को लेने हैं वो हमें देखना है। फ्रेंड्स, जब भी हम आगे के सब क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक हर क्वेश्चन में मैंने आपको एक चार्ट फॉर्मेट में दिया है। वो चार्ट बेसिकली आप वर्किंग नोट के पार्ट में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के वो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद पूरा चैप्टर मैकेनिज्म वाला है। पूरा चैप्टर मैकेनिज्म, सिर्फ वो चार्ट आपको अच्छे से बनाना है, बराबर है। एक बार वो चार्ट सही से बन गया, फिर आपको फ्रेंड्स पूरा मैकेनिज्म है
आपको मैं वो हर चीज समझा दूंगा कंसेप्चुअली, पर वो मैकेनिज्म आप फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो। तो तो सबसे पहले लिखा कि हमने कंपनी के पास कितने शेयर्स है, तो कि 50,000 शेयर्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50,000 शेयर्स। तो आप भी मेरे मेरे साथ समझने के बाद लिखना चालू करना कि कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स। क्या इसमें से शेयर्स प्रोमोटर्स को दिए गए हैं माइनस शेयर इश्यूड टू प्रोमोटर्स, तो क्या नहीं। मैं ऐसा फॉर्मेट में से इसलिए करवाया क्योंकि कमीशन हमें कितने पे कैलकुलेट करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड 50,000, उसमें से प्रोमोटर को इश्यू किए तो कि नहीं। चलो, तो शेयर ऑफर टू पब्लिक कितना हुए, 50,000 ही। ओके, उसके अगर फ्रेंड्स हमने दो पार्ट बनाए, शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, शेयर्स बाय अंडर राइटर। चलो, तो पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ लिखा है फ्रेंड्स 47,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिले, यानी कि यहाँ 47,000 शेयर्स परचेस किए हैं। तो 50,000 शेयर में से 47,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेस किए। तो मैंने कहा था जिसका कोई नहीं उसका अंडर राइटर यारो, जिसका पब्लिक नहीं उसका अंडर राइटर है यारो फ्रेंड्स। तो देखो 50,000 में से 47,000 पब्लिक ने परचेस किए, तो 3,000 के शेयर्स पब्लिक ने परचेस नहीं किए, तो जिसका पब्लिक नहीं उसका अंडर राइटर है यारो। तो यहाँ 3,000 शेयर्स अंडर राइटर को परचेस करने होंगे बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, कि भाई पब्लिक नहीं परचेस करेगी तो अंडर राइटर परचेस करेंगे, राइट। पब्लिक ने 3,000 शेयर परचेस नहीं किए, इसलिए वो अंडर राइटर परचेस करेंगे। चलो, तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, चलो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी अंडर राइटर के पास से कंपनी को कितने रुपीज लेने हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर, अंडर राइटर के पास से कंपनी को कितने रुपीज लेने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि अंडर राइटर को कितने शेयर्स परचेस करने हैं। तो अंडर राइटर परचेस कितने शेयर्स करेंगे, तो कि 3,000 शेयर्स, राइट, इनटू। चलो, अंडर राइटर को एक शेयर पे कितना देना होगा पब्लिक को, इश्यू प्राइस जितना। तो इश्यू प्राइस कितनी है, 10 रुपीज ये फ्रेंड्स, राइट। तो इंटू रुपीज 10। तो अंडर राइटर को देना होगा कंपनी को 30,000 रुपीज, पर अंडर राइटर 30,000 चलो दे देगा, पर उसमें से अपने कमीशन भी लेस करवाएगा। ठीक है, तो कमीशन कितना होगा अंडर राइटर्स का, अभी ध्यान से सोचना फ्रेंड्स। अंडर राइटर ने शेयर परचेस किए 3,000, पर कमीशन कितने पे कैलकुलेट होगा, 3,000 शेयर्स पे, 47,000 शेयर्स पे, या 50,000 शेयर्स पे। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, रिवॉर्ड हमेशा किस पे मिलता है, रिस्क पे, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क से ही इश्क है। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही फेमस डायलॉग हो चुका है, रिस्क है तो इश्क है। तो अंडर राइटिंग कमीशन, जो अंडर राइटर का इश्क है वो किस पे है, रिस्क पे है। और अंडर राइटर ने रिस्क कितने का लिया है फ्रेंड्स, वेरी गुड, 50,000 शेयर्स का रिस्क लिया, यानी कि अगर 50,000 एक शेयर भी पब्लिक नहीं परचेस करता, तो 50,000 का 50,000 शेयर्स किसे परचेस करना पड़ता, अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर ने रिस्क कितना लिया है, 50,000 शेयर्स का लिया है। तो यहां मैं लिख रहा हूं 50,000 शेयर्स। चलो, ये तो शेयर्स है, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, इनटू कमीशन हमेशा इश्यू प्राइस पे होता है, तो इनटू इश्यू प्राइस है 10, तो रुपीस 10। अच्छा, और कमीशन का परसेंटेज हमको क्वेश्चन में दिया है, यस सर 4% दिया हुआ है, तो इंटू 4%। तो चलो फ्रेंड्स, इसका कैलकुलेशन हम करते तो कितना आएगा, 20,000। तो अंडर राइटर को कंपनी को कितना देना है, 30,000, और कंपनी से कितना लेना है कमीशन के संदर्भ में, तो 20,000। तो अभी अंडर राइटर कितना रुपीस कंपनी को देंगे, 10,000। तो यहाँ फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। चलो फ्रेंड, दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। कि पब्लिक नहीं लिया, इसलिए अंडर राइटर को लेना पड़ा, उसमें से कमीशन की अमाउंट हम लेस कर देंगे।
तो बैलेंसिंग फिगर अंडर राइटर कंपनी को दे देगा। सर क्या यहाँ आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है? यस, कई बार अंडर राइटर को ज्यादा देना पड़ता होता है तो कंपनी अंडर राइटर को पैसे दे सकते हो, आगे हम सब सिचुएशन देखेंगे फ्रेंड्स। चलो, तो इससे तो अंडर राइटर बहुत इजी लगता है फ्रेंड्स। पर अभी दिक्कत तब आती है जब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था क्योंकि सिर्फ एक ही अंडर राइटर था, पर एक से ज्यादा अंडर राइटर होते हैं जब भी, तभी वो तीनों अंडर राइटर कैसे अपने शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसको कितना शेयर्स लेना है। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 3000 शेयर्स अंडर राइटर को लेना है और अंडर राइटर एक ही था। पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब एक से ज्यादा अंडर राइटर हो। तो ये मान लो कि 3 अंडर राइटर है, तो और यही सिचुएशन में वापस 3 अंडर राइटर को डालते हैं तो 3000 शेयर कौन से अंडर राइटर कितने शेयर्स लेगा। तो ये जो ये दिक्कत है आती है फ्रेंड्स, वो तब आती है जब मोर देन वन अंडर राइटर हो। राइट फ्रेंड्स, जो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सर कंसेप्ट समझ में आ गया, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, सो आपको और भी एजुकेटेड ऐसे वीडियो मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।